ये 1991 का दुबई है और ये 2017 का दुबई। अंतर दिख रहा है दोनों में। ये 1991 केवल क्या है, रेगिस्तान। अभी देखो बुर्ज खलीफा। अमेरिका वाले यहाँ आके खूब हैवी इन्वेस्ट किए हैं, सब होटल खोले हैं, सब तो रिफाइनरी, तो ये वो लग्जरी ब्रांड। ईरान से युद्ध हुआ, ईरान तबा तोड़ मार दिया ये दुबई को। इतना ड्रोन मारा है, इतना ड्रोन मारा है। ब्रिटेन ने हांगकांग को लोकतंत्र रखा था और यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। 1997 में चाइना ने कहा, 1997 में चाइना ने कहा, क्या कहा कि देखो हम ब्रिटेन तुमको दे रहे हैं, ब्रिटेन तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, सौंप रहे हैं। ब्रिटेन तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, तो ब्रिटेन सौंप रहा था चाइना को, लेकिन कहा कि अगले 50 साल तक यहाँ तुम्हें लोकतंत्र रखना है और यहाँ की फैक्ट्रीज पे तुम अपना अधिकार नहीं करोगे। लेकिन यहाँ की कंपनियों को पता था चाइना पे भरोसा करना ठीक नहीं है। रातों रात 1997 में यहाँ की कंपनियां भागना चालू हुई, यहाँ की कंपनियां भागना चालू हुई। अब पूरी दुनिया उनको लुभाने में लगी थी, मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ। इसमें गया दुबई का राजा। कौन गया? दुबई का। कहा कि देखो भाई हमारे यहाँ कुछ है ये नहीं है, तुम आओ, जो कहोगे हम वो करेंगे, तुम्हारे लिए हम कानून बना देंगे, जितना बड़ा बिल्डिंग बनाना बनाओ, आसमान फाड़ दो बिल्डिंग बना के, जो करना है करो, हम तुम्हें कोई रोके टोक नहीं करेंगे, टैक्स वैक्स भी मत देना, आओ। कंपनियों ने कहा कि भाई साहब ये राजा पगला गया है क्या? लेकिन राजा का दिमाग कुछ और था। कहा जिस दिन डेवलप हो जाएगा ना, उस दिन प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी बेच के कमा लेंगे, टूरिस्ट को ले आके कमा लेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी देंगे कि यहां पर लोग भले टैक्स नहीं देंगे लेकिन एम्प्लॉय पे तो लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट तो आएगा। तो यहां से सारी कंपनियां कहां भाग गई, कहां भाग गई? दुबई। कहां चली गई? दुबई चली गई। कंपनियां कहां भाग गई? दुबई भाग गई। अब फायदा किसको हो गया? दुबई को। अब आप गौर करके देखिए, यूएई, यूएई 1997 1997 में यूएई कैसा था और अभी कैसा है, दोनों में हम अंतर देखते हैं। ये देखते हैं दुबई। दोनों में अंतर देखिए। ये 1991 का दुबई है और ये 2017 का दुबई है। अंतर दिख रहा है दोनों में? कितना का अंतर है? देखिए ध्यान से, दिख रहा है? ये 1991 केवल क्या है, रेगिस्तान। अभी देखो बुर्ज खलीफा। ये यूएई है। यूएई रियल एस्टेट यानी बिल्डिंग टूरिज्म में बहुत आगे जा रहा है। यहाँ यूएई का कहना है, देखिए यूएई का एक सीधी सी एक फंडा है उसका। यूएई सोचता है दुनिया का हर आदमी हमारे यहाँ आके एगो फ्लैट खरीद ले, दुनिया का हर आदमी जितना रईस आदमी है हमारे यहाँ आके एक तो घर खरीद ले। इससे फायदा क्या होगा? उसकी बंजर रेगिस्तान एक बढ़िया शहर में तब्दील हो जाएगा और इसके लिए वो पूरा मतलब टूरिज्म को बढ़ाता है, बहुत कुछ काम करता है उसके लिए यहाँ पर यूएई। तो यूएई जो है बहुत टूरिज्म पे काम करता है, हर एक टूरिस्ट यहीं जाते हैं। आप देखिएगा हीरो हीरोइन फला कहाँ पे, दुबई। यूके हैप्पीनेस कैन नॉट बाई मनी, कम टू दुबई। नहीं कहते हैं कि पैसे से खुशहाली नहीं खरीदी जा सकती, तो दुबई आके देख लो, अभी भी ऐसे बोलते हैं ना। और ये बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि इसको टूरिस्ट को लाना है और इसके पास ज़मीन कम है। तो इसने सोचा कि टूरिस्ट को क्या चाहिए,
टूरिस्ट को चाहिए कि टाइम बिताने के लिए प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, घूमने फिरने का साधन होना चाहिए। इसने सोचा कि क्यों ना हम समुंदर में घर बना दे। समुंदर में बड़े बड़े घर तो बना नहीं सकता है, तो कहा कि बड़े जितने रईस आदमी रहते हैं ना, उसको अपना बंगला चाहिए होता है, अपना बंगला। जितने भारत में पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने लीगल इलीगल रिश्वत लेके चाहे जैसे भी कमाया है, एगो घर ले लिया दुबई में, उसको कहा जा रहा था इतना कैला में फर्स्ट क्लास बना दिया और पूरा घर भर दिया दुबई में। यहाँ पे जहां तहां देखिएगा पूरा घर भर दिया। यहाँ इस समुंदर में कुछ नहीं था, समुंदर में कुछ नहीं था, पूरा बेहतरीन अभी मट्टी उट्टी भर के बना दिया। और आपको लगता होगा इसमें बिल्डिंग्स कम होंगी, आप देखिए कितनी घर बनाया इसने। घर कितना शानदार बना दिया। अच्छा, सब लोग अपना अपना पानी वाला जहाज रख के घूम रहा है, बोट लेके घूम रहा है। जैसे हम लोग साइकिल चला के घूमते हैं, वो बोट लेके ये लहरिया कट मार रहा है यहाँ पे। दुबई पर्यटन के लिए अमेरिका वाले यहाँ आके खूब हैवी इन्वेस्ट किए हैं, सब होटल खोले हैं, सब तो रिफाइनरी, तो ये वो लग्जरी ब्रांड, तो ये वो दुनिया भर का। ईरान से युद्ध हुआ, ईरान तबा तोड़ मार दिया ये दुबई ये कोई, कहा कि तुम्हारा टूरिस्टे नहीं आने देंगे हम। तो दुबई कर हमको क्यों मारा? कहा तुम समझाओ अमेरिका को कि हमको ना मारे। कहा तो हमारे बस का है, तो कोई बात नहीं, तब मारेंगे, तब हम मारेंगे। ये दोनों में मार हो गया। इतना ड्रोन मारा है, इतना ड्रोन मारा है, अभी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बहुत हैवी लॉस हुआ है दुबई में। दुबई में इधर से ईरान तबाह कर रहा है इस दुबई को, और दूसरा इधर दुबई का कंपटीटर अरब हो रहा है। अरब के सुल्तान, ये जो नए सुल्तान है MBM मोहम्मद बिन सलमान, ये अरब देश को भी दुबई की तरह हैवी इन्वेस्टमेंट ले आने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि दुबई की तरह अरब भी डेवलप हो जाए। अरब का इस एरिया को वो भी डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अपना अपना इकोसिस्टम है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना प्रयास करें। और दुबई गुस्सा चल रहा है पाकिस्तान से, दुबई गुस्सा चल रहा है पाकिस्तान से, दोनों में झगड़ा हो गया। क्योंकि ईरान जो है, ईरान अपना तेल जो है पाकिस्तान को भेज रहा है, ईरान अपना तेल पाकिस्तान को भेज रहा है, और पाकिस्तान इस तेल को खुलेआम बेच रहा है, पाकिस्तान इस तेल को खुलेआम बेच रहा है। लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ तेल कहाँ से आया? कहा कि इधर एगो जगह से नाली में से निकल रहा है, नाली में से निकल रहा, ले जाओ यहाँ पे। तो ईरान अपना तेल पाकिस्तान को भेज दिया, अब पाकिस्तान कह रहा हमारे नाली में से निकल रहा है, ले जाओ यहाँ पे। क्योंकि ईरान पाकिस्तान में अभी बहुत ठेहुना दोस्ती चल रहा है, बहुत ठेहुना दोस्ती चल रहा है। अभी तो समझौता पाकिस्तान में न हुआ था, और यहाँ सब तेल पाकिस्तान बेच रहा है, और वो पाकिस्तान जो है तेल बेच रहा है और पैसा ईरान को मिल रहा है, ईरान मजा मार रहा है। दुबई ईरान पाकिस्तान को कर्जा दिया था, दुबई गुस्सिया गया, दुबई कहा क्या भीख मांगा, हमारा पैसा वापस कर, पैसा वापस कर हमारा। तो ये कहा कि लड़ाई में हम पैसा कहाँ से देंगे? तो सऊदी अरब और कतर तनी तनी नया भीख दिया सब पाकिस्तान को, और जब नया भीख दिया तो भीख दे के दुबई को ला रख ला, हमार जरूरत नहीं है, ला हमार लोग ना है का, तू ही बड़ा अकेले, हमार ना है लोग, हमार लोग है, ले दे दिया उसको, रख लिया जा। हो भाई पाकिस्तान गजब भीख मांगा का चेन रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। मतलब एक भीख चुकाने के लिए दूसरे से भीख लेना पड़ रहा है। लेकिन इस बार ईरान जो है ना खतरनाक काम किया है भाई साहब, मतलब पूरी दुनिया को टॉर्चर कर दिया यहाँ पे। और ईरान देखना अब समुंदर में अपना तेल गिराना चालू कर देगा और पूरा एरिया की चाइन कर देगा। और उसको पता है टूरिस्ट लोग जा रहा है, लोग सुंदरता देखने के लिए, लेकिन अगर की चाइन तेल फैला देंगे कुल समुंदर के किनारे, है में सब में तेल भर जाएगा, इस सब में तेल भर जाएगा। तो दुबई का कुल तेल की चाइन महकेगा भयानक। और सोचिए अब जब तक वो कच्चा तेल फेंक रहा है तब तक तो ठीक है, और कहीं जो रिफाइन तेल फेंक के आग लगा दिया तो पूरा समुंदर लहक जाएगा। अगर कच्चा तेल फेंक दिया और आग लगा दिया भाई साहब पूरा समुंदर लहक जाएगा, क्योंकि तेल समुद्र के अंदर जाता नहीं है, ऊपर ऊपर तैरते रहता है। लहका दिया तो बहुत दिक्कत होगा, बेचारी मछली उछली मर जाएगी, सब ऊपर आएगी सूखने के लिए। क्या चल रहा है, हारमुज तुतुरे जर जाएगा यहाँ पे, बेचारी सब मछली लोग अंदर रहना, ऊपर ठीक नहीं है, मछली सब अंदर रहना, सारा मछली अंदर। ईरान तेल फेंक देगा उसमें फारस की खाड़ी में, बेचारी से मछली देखेगी सब
ऊपर ये काला काला क्या है, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी जाके पिएगी पेट्रोल पी जाएगी, मर जाएगी बेचारी मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, 2 दिन तक धूप में रखो मर जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?